कि ये धरना जो है धरना नहीं है, ये चंदा उगाने का अड्डा है। तो वो आके बोले यहाँ पर अंदर में आए, जैसे करुणाशील भंते जी आए, चंद्रकीर्ति भंते जी आए, बड़े बड़े भंते, चंद सारनाथ के भंते आए, आज प्रगतिशील चंदीमा हर्ष भंते। बोधी भंते जी ने भी आरोप लगाया आपके ऊपर कि आप सिर्फ यहाँ चंदा उगाने के लिए बैठे हुए हैं धरने पर। तो कितने बार मीटिंग में आए हमारे, और च्यूअर का थोड़ा ख्याल करे, च्यूअर काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं नागवंशी टीवी। आज 31 मार्च है और 48 दिन पूरे हो चुके हैं धरने को, और हमारे साथ आकाश लांबा जी हैं जिनके नेतृत्व में ये आंदोलन चल रहा है 48 दिन से, और लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है। साथ में मैं बता दूं कि भंते करुणाशील राहुल जी भी हैं और साथ में प्रज्ञाशील भंते जी भी हैं। तो इन तीनों लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आकाश लांबा जी से सवाल ले लेते हैं। सर, 48 दिन हो गए हैं और इन 48 दिन को देखते हुए अभी तक सरकार का कोई भी फैसला आप लोगों की तरफ नहीं आया। देखिए, सरकार में हलचल है। सबसे पहले तो आपके चैनल मार्फत सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद। 48 दिन जो हो गया है, काफ़ी हलचल है जी। काफ़ी हलचल है, और सरकार की तरफ से पहल भी है, काफ़ी खबर आई है, वो आपको कुछ दिनों में देखने मिलेगी। और सरकार भी सीरियस है। हमको ये लास्ट 5-6 दिनों से काफ़ी खबर आई है, और क्योंकि हम तो शुरू से जब बैठे थे, क्योंकि देखिए आपको मालूम होगा इस मुद्दे को लेकर पहले भी आंदोलन हुआ था, लेकिन वो आंदोलन दबा दी गई थी, दब गई थी। हमको इतने वो नहीं करना। हम लोग ने 3-3 साल हम लोग एनालाइज किए, उसके बाद इस विषय लेकर हम लोग अपनी बात रख रहे हैं। शांति रैली के मार्फत हो या मीटिंग है हो या ज्ञापन के द्वारा हो, हम लोग कर रहे थे। लेकिन सरकार इतनी 2 साल में कुछ बात नहीं सुन रही थी, तो हमको ये अनशन में बैठना पड़ा 12 फरवरी से। तो अभी तो आप जानते हैं 12 फरवरी के बाद जो दिन के दिन आप जान रहे हैं, एवरीडे आप भी देख रहे हैं। तो फिर हम लोग शांति से 50 लोग ही बैठे थे, हम लोग, ऐसा बात नहीं, और किसी को डिस्टर्ब नहीं किए थे, और हमारी बात रखनी थी। तो सोचे कि कुछ चंद भिक्खु है, और इस आंदोलन को या इस हमारी जो मांग को जो सरकार के पक्ष में रखे हैं हम लोग सामने, इसको अनेक तरीका से दिखाने की कोशिश भी कर रहे थे, ठीक है ना। लेकिन हम जो मांग रहे हैं, आपको क्लियर मालूम है कि बीटी एक्ट 1949 को निरस्त किया जाए। जिस प्रकार से मुसलमानों की मस्जिद हो या अपने हमारे हिंदू भाइयों की मंदिर हो या गिरजाघर हो, क्रिश्चियनों की कोई कमेटी हुए रहते हैं, वही रहना चाहिए। तो हमारे बौद्धों एक ही बचा हुआ जो बौद्ध स्थल है, इसमें बुद्धिस्ट ही रहना है, हमारी मुख्य मांग है। तो इसके लिए काफ़ी बातचीत चल रही है, और कुछ दिनों के बाद आपको देखने मिलेगी। और हम भी शुरू दिन से कह रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द एक परमानेंट सॉल्यूशन दे। क्योंकि देखिए, एक छोटा सा सॉल्यूशन करेंगे, फिर उसके बाद, क्योंकि देखिए वहाँ पर क्लॉज 13 में ही लिखा है उसमें बीटी एक्ट का, देखें भविष्य में जाके 2 धर्मों के बीच में कुछ होता है तो उसमें सीएम का कॉल होगा। तो हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम भारत में, हम भाईचारा में बैठते हैं। तो एक परमानेंट सॉल्यूशन हो। वो सॉल्यूशन तभी संभव होगी जब हम लोग बैठ के जब अपनी बात रखेंगे, वहाँ पक्ष रखेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले यहाँ के जो आईबीसी है, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला बैठना है, हम लोग बैठे। हम लोग आप ही पहल कीजिए, हम तो वही चाहते हैं ना, हम तो लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, कम से कम जवाब दे। हम लोग बैठेंगे, उसके बाद एक सॉल्यूशन में आएंगे। यहाँ तो कोई परमानेंट बैठने तो आया नहीं है, तो सरकार यदि अड़िग रहेगा तो इसमें सॉल्यूशन नहीं आएगी। तो हम लोग चाहते परमानेंट सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन जल्द होगी। हमको जो खबर आ रही है जल्द होगी। और एक हम लोग जिस प्रकार से हम लोग हैं, भारत में रहे हैं, हम लोग, हमारा धरती है, हम यहाँ जन्मे हैं। हम चाहते हैं कि हम यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध सब मिलके रहे यहाँ पर। लेकिन धार्मिक जो आस्था का प्रश्न आता है, तो उसमें हम लोग का मांग है। लेकिन जैसे कि देखा जाए, आप लोग एक तरफ धरना चला रहे हैं और आपकी तरफ, दूसरी तरफ जो विपक्ष लोग हैं वो आप पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं कि ये धरना जो है धरना नहीं है, ये चंदा उगाने का अड्डा है। तो वो आके बोले यहाँ पर अंदर में आए, जैसे करुणाशील भंते जी आए, चंद्रकीर्ति भंते जी आए, बड़े बड़े भंते, सारनाथ के भंते आए,
आज प्रगतिशील चंदीमा हर्ष भंते बोधी भंते जी ने भी आरोप लगाया आपके ऊपर कि आप सिर्फ यहाँ चंदा उगाने के लिए बैठे हुए हैं धरने पर। तो कितने बार मीटिंग में आए हमारे, और च्यूअर का थोड़ा ख्याल करे, च्यूअर लगा कर तो झूठ बोलना नहीं चाहिए और दलाली नहीं करना चाहिए। मैं सिंपल बात करना चाहता हूँ, जी। च्यूअर का ख्याल करें। आपको इतनी पीड़ा हो रही है तो आप आइए अंदर में, कोर्ट टीम में आइए, यहाँ बैठिए, देखिए हिसाब किताब देखिए। यहाँ पर आके आप सब कुछ अपनी, जैसे हम लोग जो एवरीडे हम लोग बैठते हैं, हम लोग का तो अपना को मतलब प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग में इन्वॉल्व होइए। जो बाहर का जो सुनते हैं जी। वो बिखर जाते हैं, और जो अंदर का सुनता है वो संवार जाते हैं और जीत जाते हैं। आप अंदर में आए, हम तो शुरू दिन से कहते हैं, लेकिन च्यूअर का ख्याल कीजिए थोड़ा। उसमें जैसे वो कह रहा था कि हम सुनने मिला, आपको प्रश्न का उत्तर कर रहा हूँ। मैं देखता भी नहीं हूँ, मैं प्रतिक्रिया भी नहीं देता। आपने पूछा बोल के प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, मैं देता भी नहीं प्रतिक्रिया, क्यों? हमको प्रतिक्रिया उस लेवल में हम काम करना ही नहीं है। हमको जो लेवल काम करना वो दूसरा लेवल का है। कह रहे थे कि आकाश लामा जी ने क्या नाम है, बीटीएमसी के मेंबर बनने के लिए सरकार को आवेदन दिया है। हाँ जी। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। देखिए, एक च्यूअर लगा कर देखिए, तो आपको ये वो कह रहे हैं अगर मैं गलत हूँ तो आप चौराहे पर खड़ा करके मेरे को जूतों की माला पहना करके मेरा चीवर उतार सकते हैं। देखिए, ऐसा बात है, वो तो बहुत कुछ कह रहे हैं, उसको बहुत कुछ कह रहे हैं। उसका कुछ प्रतिक्रिया अभी तक मिला आपको? मेरे से नहीं मिला। या भांते से मिला या करुणाशील भांते से मिला? वो तो भंते प्रज्ञाशील जी पे भी आरोप लगा रहे हैं कई सारे। चंद्रकीर्ति भांते से मिला है, जो हम लोग का कोर्ट टीम में है। जी। बीने रोखीते से मिला, जो बनते हैं नागपुर के। हम लोग, हम चाहते हैं कि आप कोर्ट टीम में आए, और कोर्ट टीम में आके इस आंदोलन को और मजबूती दे। हम तो ये पर्सनली चाह रहे हैं, आप कोर्ट टीम में आकर इस आंदोलन को मजबूती दे, और जो 134 साल से जो मूवमेंट है इसको सफलता पे ले जाए। हम तो पर्सनली बोल रहे हैं, ओपनली आपको कैमरे के सामने बोल रहे हैं, लेकिन बाहर बैठकर, ठीक है ना, अंदर नहीं आकर बाहर बैठकर जब आप बोलते हैं। और दूसरी बात, और तीसरी झूठ, इनविटेशन नहीं है। मोबाइल यही है, आपको दिखा दूंगा कितना इनविटेशन है। हालांकि जो बातचीत हुई है इसका रिकॉर्डिंग मैं नहीं करता, मेरा उसूल नहीं है कि मैं वॉइस रिकॉर्डिंग करूं। ये हमारी धम्मा सिखाती, प्रतिक्रिया मत करो। मैं प्रतिक्रिया नहीं करता हूं, मैं डॉक्टर नहीं लिखता हूं। क्यों? घमंड नहीं होना चाहिए। तीसरी बात हुआ, जो कम से कम व्हाट्सअप, तो इसका व्हाट्सअप का आप दिखा सकता हूँ। तो ये झूठ ना बोले, अंदर में आए, अंदर में आकर कोर्ट टीम में आए, कोर्ट टीम में आकर अपनी जितनी, जैसे आज मान लीजिए, आज सुबह आप देख रहे थे हम लोग मीटिंग के, सुबह 9 बजे से अभी 11 बजे तक मीटिंग किए। अब जो बात आई है इसका क्या प्लानिंग है, हम लोग का क्या करना है? क्योंकि हम तो यहाँ खाना खाने, यहाँ पर सोने के लिए तो आए नहीं है। हमारा तो मुद्दा है इम्पोर्टेंट। वो तो ये कह रहे हैं कि धरने पर जो लोग बैठते हैं वो रात को चले जाते हैं, और जो लीड कर रहे हैं वो भी चले जाते हैं, और सुबह मॉर्निंग में आते हैं। धरने का मतलब है कि दिनों रात उसी जगह बैठा रहना। तो वो कितने बार आया पता है ना? वो क्या जानते हैं अंदर की बात? हवाई बात करके तो नहीं होगी ना। और सबसे बड़ी बात है, कितने भिखू इनको मतलब करते हैं। छोड़ दीजिए, उनका पर्सनल मैटर है। फेसबुक में आकर, व्हाट्सएप में आकर बयानबाजी करना और धरातल में काम करने में फर्क है, ठीक है ना? थैंक यू। चलिए चलते चलते प्रज्ञाशील भंते जी, जो इन पर भी आरोप लग रहे हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भंते जी, कहा जा रहा है कि जो 1995 में जब आंदोलन हो रहा था तो आपको बीटीएमसी एक्ट का जो मेंबर बनाया गया था, तब आपने एकदम से जो आंदोलन चल रहा था उसको रद्द कर दिया था। अच्छा, किसने बोला है? आरोप किसने लगाया? भंते जी, जो विपक्ष है आपका, वो ऐसे है, कोई भी आदमी अगर आसमान की ओर मुंह करके थूकेगा ना, तो वो थूक उसी के मुंह पे गिरेगा, जो भी बोलेगा। तो आरोप लगाने के लिए दुनिया है। तो आपने 1995 में आंदोलन क्यों खत्म किया था? ऐसे हमने नहीं किया, हमारे गुरु लोगों ने आंदोलन चलाया और उन्होंने खत्म किया। हम तो अभी भी आंदोलन में खड़े हैं, हम कभी आंदोलन से पीछे नहीं हटे, लगातार चल रहा है। उस समय से, जब से मैं बनते बना हूँ तब से आंदोलन में ही हूँ, और अभी भी आंदोलन में खड़ा हूँ। भंते करुणाशील राहुल जी से भी बात कर लेते हैं। भंते जी, लगातार कुछ लोग और भी बोल रहे हैं कि जो भंते राहुल हैं उनके नेतृत्व में, मतलब लांबा जी के साथ में मिलकर के वो फंड इकट्ठा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आंदोलन बिना फंड के चलेगा? हमें आंदोलन कैसे चलाना है, उसके लिए क्या चाहिए? समर्थक लोग उसकी परवाह करते और देते भी हैं, और लेना भी पड़ता है।
क्या बिना खाना खाए लोग बैठ पाएंगे? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ऑल बुद्धिस्ट जो बना हुआ है फॉर्म, उसका अकाउंट होना चाहिए। आकाश लांबा जी के अकाउंट में जा रहा है, बनते करुणाशील राहुल जी के अकाउंट में जा रहा है, प्रज्ञाशील जी के क्या कहते हैं अकाउंट में जा रहा है, या बात कर विनाचार्य जी की तो उनके भी अकाउंट में जा रहा है। यानी कि कोई एक अकाउंट नहीं है, सबके अलग अलग अकाउंट है और सब अलग अलग से इस धरने के नाम पर पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ जो लोग बाहर बैठे हैं वो ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हैं? ये चिंता तो हमें करनी चाहिए कि लामा जी के खाते में जा रहा है, बनते जी के में जा रहा है, मेरे में जा रहा है। ये तो आप लोगों के उपासक ही कर रहे हैं ना चिंता। सुनिए, जो बाहर बैठ के चिंता कर रहा है उनको करने दो, जो अंदर बैठा है उन्हें मालूम है कि हकीकत क्या है। देखिए, किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन उस पर टिके रहना बड़ा मुश्किल है। हम प्रतिक्रिया के लिए नहीं खड़े, हम एक लक्ष्य लेके खड़े हैं कि बीटी एक्ट 1949 निरस्त करवाना है। हमारा ध्यान वहाँ पर है। और जो ये बात करता है यहाँ झाड़ू नहीं लगी, ये पैसा कहाँ गया, किसके खाते में गया, ये भटकाने वाला प्रयास है। और हम इस बात से बिल्कुल सजग है। जब भी कोई व्यक्ति नेतृत्व करता है, आंदोलन करता है, उस पर बुनियादी इस प्रकार के आरोप अवश्य लगते हैं। और इसके लिए हम सब लोग मानसिक रूप से प्रिपेयर हैं, इसलिए हमें इसकी कोई फिक्र नहीं। धन इकट्ठा कर रहे हैं, खाते में ले रहे हैं, खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये उनका काम नहीं। हमें मालूम है कि कहाँ सोना है, हमें मालूम है कहाँ बैठना है, हमें मालूम है कि कब उठना है, हमें मालूम है कब बोलना है। उनकी प्रतिक्रिया कर करके हम लक्ष्य से भटक ना जाएं, इसलिए हम किसी की प्रतिक्रिया का कोई जवाब नहीं देना चाहते। आप धरने के बारे में पूछिए, हम बताएंगे। हमारी रणनीति के बारे में पूछिए, हम बताएंगे। अपने लक्ष्य के बारे में पूछिए, हम बताएंगे। और मैं तो इतना करूँगा, लास्ट में इतना कहना चाहता हूँ, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का अकाउंट नंबर है। छोड़ी जिसको फिक्र है वो यहाँ आए, बैठे और ध्यान से देखिए, तब पूछे। दूर बैठकर देखने में संदेह ही होता है। दूर से पहाड़ हरे हरे दिखते हैं, नजदीक जाते हैं तो पत्थर पत्थर दिखते हैं। तो हमें पता है कि ये पहाड़ हरा है या पत्थर है, हम वो कोई परवाह नहीं करते। हम मकसद के लिए काम कर रहे हैं, मकसद करेंगे। चलिए, आखिरी में चलते चलते एक और सवाल ले लेते हैं भंते जी से कि भंते जी, अगर बीटीएमसी एक्ट 1949 अगर रद्द नहीं होता तो आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी उसके लिए? धरना जारी रहेगा जब तक रद्द नहीं हो जाता, तब तक कुछ सोचना ही नहीं है। धरना लगातार चलेगा, संघर्ष लगातार चलेगा। लेकिन देखा जाए कि जल्दी में अब जो बिहार के भी इलेक्शन आने वाले हैं, ऐसे में धारा 144 लग जाती है और उसके बाद तो फिर धरना भी नहीं चल सकता। लग जाती है, पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। हमारा काम एजिटेट करना है, आंदोलन करना, हम करेंगे। क्या परिस्थितियाँ होंगी वो आएंगे तब बताएंगे। जब परिस्थितियाँ आई नहीं तो उसके बारे में चिंता क्यों करें? अभी बरसात आई नहीं, हम अभी आज चिंता क्यों करें? वो आएगी जब देखेंगे, जब परिस्थितियाँ बनेगी तब देखेंगे। कुछ कहेंगे चलते चलते, मतलब जाते? मैं तो यही कहूँगा, जो भी नागवंशी टीवी को देख रहा है वो इस आंदोलन को समझे और हमारे पक्ष में खड़ा होकर के हमारी ताकत बने। इस आवाज़ में आवाज़ मिला करके इस न्याय के लिए, इस अधिकार के लिए, बौद्धों की विरासत को बचाने के लिए एकजुट हो जाए, हमारे साथ खड़ा हो जाए। बस मैं यही कहना चाहूँगा। और आपके प्रयासों को भी बहुत बहुत साधुवाद कि आप हमारी बात को जनता तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत चलते चलते आकाश लांबा जी से भी पूछ लेते हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते समाज से? मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, ठीक है ना, ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति का नहीं है, एक संगठन का नहीं है। ये 3 सालों में जितनी करनी थी, इनविटेशन हो, जो हो, जितने भी हो, इतनी मीटिंग, हम देश भर में मीटिंग। कल खाली कलकत्ता से लगभग 50 लोग आए थे कलकत्ता से। तो मैंने कहा था कि मैं पूरे देश भर में मीटिंग हुई, लेकिन कलकत्ता में नहीं हो पाई। हो सकती है, बहुत कारण हो सकती है, परिस्थिति हो सकती है, टाइमिंग हो सकती है, बहुत कारण। लेकिन अभी भर भर के आ रहे, बस भर भर के आ रहे कलकत्ता से, ठीक है ना। तो कहना क्या है, जितनी करनी थी किए हैं। अब ये लड़ाई सबकी है। आप आइए, जो कह रहे हैं बाहर बैठकर लांछना लगा रही है, उनको भी नियम उत्तर है। आप आइए, कोर्ट टीम में आइए, डिस्कस कीजिए, लेकिन अच्छे मन से आइए, बुरे मन से नहीं। कोई हिडन एजेंडा नहीं होना होगा। हमको मालूम है, हम उस धम्म से आते हैं जहाँ पर करुणा, मैत्री। भंते को तो ऐसा करके ऊंची आवाज बोलना भी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह है, ऊंची आवाज नेताओं की तरह बड़ी बड़ी बात भी नहीं करनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए। धन्यवाद आपको। चलिए,
लगातार 48 दिन हो चुके हैं इस धरने को और तमाम जो संख्या है यहाँ पर दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। देखने के लिए आप लोगों को मैं दिखाना भी चाहूँगी कि यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही है दिन पर दिन और तमाम जो बोध बनते आते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए इस धरने को और अपना जो BTMC एक्ट जो 1949 है उसको रद्द कराना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन भी पास आ रहे हैं और ज़्यादा संख्या होगी तो जो सरकार है बिहार की वो कहीं ना कहीं BTMC एक्ट को भी रद्द करेगी। बाकी इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।